फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का जो है कि तैयारी कर रहे हैं और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ख़ास तौर से पीआरटी के यानी कि 1 to 5 के जो है कि स्टूडेंट हैं और आपने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 भी दिया, जिसमें जो है कि अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है कि हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज जो है कि हम लोग सबसे पहले विज्ञान की बात करेंगे। देखिए, विज्ञान और जो है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जो है कि आपको जो है कि किसी नॉर्मल आप जो है कि किसी बुक से जो है कि पढ़ के जीके जीएस की बुक से जो है कि आप सभी प्रश्नों को सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो जो है कि आप सभी प्रश्नों को जो है कि सही कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पीआरटी 3.0 जो कि री एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है, मैं विज्ञान के 15 प्रश्नों को जो है कि आपको दिखाऊंगा। और जो आपने जो है कि थंबनेल में देखा था कि जो है कि टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के पीआरटी के जो है कि सभी प्रश्न नाइन्थ और 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं लगभग 15 प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा और जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें जो है कि विज्ञान के लिए सिर्फ हमें 9th और 10th के लिए जो है कि एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, वैसे लास्ट में जो है कि और भी स्ट्रेटजी यहाँ पर बताई जाएगी। और यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है कि पहला प्रश्न है। यहाँ पर ये पहला प्रश्न है और देख पा रहे होंगे, ये मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपके पीआरटी में पूछा गया है टीआरई 3.0 में। और ये प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर क्या है, सबसे पहले सिलियरी मसल्स। ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं कुछ नोट डाउन किया हूँ। कक्षा 10 एनसीईआरटी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो फ्रेंड्स, ये 10वीं की एनसीईआरटी चैप्टर जो है कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का नाम है। और क्लास 10वीं की एनसीईआरटी अगर आप जाएंगे इसमें, तो ये प्रश्न देखिए फ्रेंड्स आपको बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मानव नेत्र की अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है और परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो किसके कारण होती है, तो पक्षमाभी जो है कि पेशियों के कारण होती है। और पक्षमाभी पेशियों को यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो पक्षमाभी पेशियों को अंग्रेजी में सिलियरी मसल्स कहते हैं। आप जो है कि गूगल करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है कि क्लास 10वीं की एनसीईआरटी से था। और ये मैं पूरा जो है कि पेज ही दिखाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अध्याय 10 है क्लास 10वीं की एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स देखिए, आपको जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पर 9th और 10th का साइंस का जो है कि पूरा जो है कि एनसीईआरटी का बुक में पीडीएफ के तौर पे डाल दिया हूँ। वहाँ से जो है कि उसको डाउनलोड करिएगा और मैं जिस प्रश्न को जिस चैप्टर से बता रहा हूँ उस चैप्टर में आप जाइएगा। ये प्रश्न फ्रेंड्स बिल्कुल आपको वहीं पे एग्जैक्ट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है कि चैप्टर नंबर 10 पे जाएंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और यहाँ पे असमंजन क्षमता में जाएंगे, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो है कि आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कि देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। और उसी चैप्टर के लास्ट में जब आप जाएंगे तो ये उसमें अभ्यास करके कुछ 2, 3, 4 प्रश्न देता है, उसमें भी ये प्रश्न बिल्कुल दिया गया है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी जो है कि द्वारा, पक्षमाभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। आपने जो है कि देख लिया, क्लास 10th की एनसीईआरटी से जो है कि ये प्रश्न आपका था। और यहाँ पर ये 2 प्रश्न आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, 32 नंबर का और 94 नंबर का। ये भी आपके जो है कि टीआरई 3 री एग्ज़ाम पीआरटी के दोनों ही प्रश्न हैं, आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। और ये दोनों प्रश्न जो है कि कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी, जब आप जो है कि चैप्टर विद्युत एक चैप्टर है उसमें जो है कि आप जाएंगे,
देखिए पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी हमारे टेलीग्राम चैनल से, और विद्युत वाले चैप्टर में जब आप जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। आप जो है कि हेडिंग कौन सा खोलेंगे, उसी चैप्टर में जो है कि आप खोजिएगा विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो व्यवहारिक अनुप्रयोग यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, बल्ब के तंतुओं को बचाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न जो है कि आपका बिल्कुल यहीं से पूछा गया था, और दोनों प्रश्न आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव तो एक तो हेडिंग ही है, और इसी हेडिंग में जो है कि बल्ब के तंतुओं में बनाने के लिए जो है कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपके जो है कि दोनों प्रश्न यहाँ पे मिल जाते हैं, और मैं जो है कि इसी को जो है कि बड़े पेज के रूप में आपको जो है कि दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे एक और प्रश्न है जो कि पीआरटी का है और 120 नंबर का है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं, इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है कि आपके क्लास जो है कि 10th की एनसीईआरटी जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन, उसमें जब आप जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगर मैं बड़ा दिखाने का प्रयास करूं तो ये आप जो है कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन एक चैप्टर है। जब आप एनसीईआरटी बुक्स को डाउनलोड करेंगे हमारे चैनल से तो आप जो है कि इस चैप्टर में जाइएगा, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जो है कि ये प्रश्न आपको यहाँ से बिल्कुल मिल जाएंगे। और हेडिंग क्या है, उत्तल दर्पणों के उपयोग। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने चैनल का नाम भी लिखा हूँ। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर और भी एक प्रश्न है, और कुछ लोग जो है कि बहुत ही कंफ्यूज थे कि ये प्रश्न जो है कि साइंस का नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये जो है कि प्रश्न आपके जो है कि साइंस का ही प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ जो है कि स्थित है, तो दिल्ली में जो है कि स्थित है। और जब आप जो है कि कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी धातु एवं अधातु चैप्टर को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे लौह स्तंभ को जो है कि बनाया गया है, और दिल्ली स्थित लौह स्तंभ। और यहाँ पर देखिए प्राचीन भारतीय धातुकर्म तथा चमत्कार, और यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया गया है। तो यहीं से जो है कि ये आपका जो है कि आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपके ये सारे प्रश्न हैं, और यहाँ पर मैं बड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा। तो जब आप जो है कि जाएंगे धातु एवं अधातु चैप्टर में तो यहाँ पे एक जो है कि यहाँ पे दिल्ली का लौह स्तंभ यहाँ पे बना के एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न था। और भी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी एक प्रश्न आपके TRE 3 री एग्जाम PRT में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिरका आपका आंसर था। और देखिए ये क्लास 10वीं की एनसीईआरटी चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में जब आप जाएंगे, जैसे ही फ्रेंड्स चैप्टर स्टार्ट होगा वैसे ही ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करके देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए अम्लों का स्वाद जो है कि खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब जो है कि आप कंफ्यूज होंगे कि जो है कि क्षारक हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो मैं जो है कि थोड़ा सा अगर बड़े से दिखाने का प्रयास करूँगा उसी जो है कि चैप्टर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे सिरका, और मैं TRE 3.0 PRT भी यहाँ पर लिखा हूँ। और यहाँ पर ये देखिए क्या है, अम्लों की कैटेगरी में आता है सिरका, जो कि एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो ये किस चैप्टर में है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर नंबर 2। और यहीं से देखिए इसमें भी सिरका यहाँ पर दिया गया है, नींबू, सिरका एवं बेकिंग सोडा, ये क्या है, अम्ल है। और यहाँ पर देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को जो है कि लाल कर देते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न था, और मैं पूरे जो है कि पेज को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये जो है कि आपका पेज था। और एक और ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था, सूखी बर्फ क्या है। तो सूखी बर्फ जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पर जब आप फ्रेंड्स क्लास 9वीं की एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, जब आप उसमें जो है कि जाएंगे तो ये प्रश्न जो है कि आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस
कहते हैं। एक लाइन में जो है कि आपका जो है कि आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं इसको जो है कि पूरे चैप्टर को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो जो है कि यहाँ पर ये पेज है और यहाँ पर देखिए आपका जो है कि यहाँ पर दिया गया है जो है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पेज के नीचे जो है कि देखिए ये चैप्टर का नाम है और जो है कि हमारे आसपास के पदार्थ। जो तो फ्रेंड्स मैं जितने भी प्रश्नों को दिखाऊंगा आप जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से 9th और 10th की साइंस की NCERT बुक PDF के तौर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करिएगा और उस चैप्टर में जाके उस प्रश्न को खोजिएगा। आपको बिल्कुल सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न है, देखिए बायोगैस का जो है कि प्रमुख घटक कौन सा है। तो यहाँ पे बायोगैस का जो है कि प्रमुख घटक मेथेन है। और ये जब आप क्लास 10वीं की NCERT और चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें जब आप फ्रेंड्स जाएंगे, देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख जो है कि घटक है। कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है। मेथेन का सूत्र क्या है, CH4 है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है कि आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब मैं इसी प्रश्न को जो है कि पूरे चैप्टर के जो है कि दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल उसमें जो है कि आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से नहीं दिख रहा था, लेकिन ये मैं यहाँ से तीर बनाया हूँ जो पेन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथेन को देखते हैं, जो कार्बनिक का यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक प्रयोग होता है और यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। और ये चैप्टर का नाम क्या है, नीचे जब आप जाएंगे तो देखिए कार्बन एवं जो है कि उसके यौगिक। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो मैं कलर किया हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मैं जो चीज़ों को जो है कि कैप्चर किया हूँ, ये जो हाइलाइटर से जो हाईलाइट किया हूँ फ्रेंड्स, मैं जो है कि आपके 9th और 10th का साइंस, 9th और 10th की जियोग्राफी बिल्कुल इसी तरह हाईलाइट करके पढ़ाता हूँ। जो है कि 9th की जियोग्राफी कंप्लीट हो गई है और 10th का जो है कि साइंस जो है कि अभी चल रहा है, जिसमें 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। उनको जो है कि आपको देखना है तो आप जो है कि देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखिए 54 नंबर का जो है कि प्रश्न, ये आपके जो है कि TRE3 री एग्जाम PRT में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखिए ये लैक्रिमल क्या है, लैक्रिमल एक जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और थायराइड और पिट्यूटरी ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये देखिए ये इस प्रश्न का आंसर आपको क्लास 10th की NCERT, जिसका जो है कि चैप्टर का नाम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। जब आप इस चैप्टर में जाएंगे तो ऐसा जो है कि आपको एक ग्राफ मिलेगा और जो है कि इसमें जो है कि आपको मिल जाएगा, देखिए पिट्यूटरी और यहाँ पे देखिए थायराइड ग्रंथि। तो आपको जो है कि ऑप्शन में क्या था, पिट्यूटरी और थायराइड। पिट्यूटरी और थायराइड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखिए पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण, अंडाशय, एड्रिनल, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए मैं TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT PYQ भी यहाँ पर लिखा हूँ। तो ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से था। अब मैं इस जो है कि पूरे जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्रिमल जो कि नहीं था अंतःस्रावी ग्रंथि, ये क्या है, आँखों की आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है। यह एक वहीर ग्रंथि या वाह्य ग्रंथियाँ है, ठीक है। तो ये इसमें आपको पूछा गया प्रश्न था। और देखिए इसका जो है कि हमने दिखा दिया प्रूफ के साथ कि 10th की NCERT नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से था। और ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से था, तो ये प्रश्न जो है कि आपका बिल्कुल यहीं से पूछा गया था। और ये देखिए ये यहाँ पर ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये क्या है, वाहिर ग्रंथि है, ठीक है। तो लैक्रिमल क्या है, आंसू ग्रंथि है, जिससे जो है कि आंखों की आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है। और यह क्या है, लैक्रिमल ग्रंथि है। और जो है कि यह एक वाह्य ग्रंथि है, ठीक है। तो ये प्रश्न था आपका। और मैं इस जो है कि पूरे चैप्टर को जो है कि पूरे पेज दिखाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, पिट्यूटरी और थायराइड, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल बना पाएंगे। और ये जो है कि आपका चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो आप जो है कि देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। और ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा था 65 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। तो ये जो है कि साइटोकाइनिन क्या है, एक वानस्पतिक हार्मोन है। और फ्रेंड्स देखिए ये क्लास 10वीं की NCERT नियंत्रण एवं समन्वय, देखिए ऊपर का भी प्रश्न इसी चैप्टर से था।
और ये भी प्रश्न जो है कि इसी चैप्टर से है। क्लास 10वीं की एनसीईआरटी साइंस जब आप खोलेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, तो उसमें जो है कि ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बगल में आप देख पा रहे होंगे अभ्यास में करके बिल्कुल यही प्रश्न दिया गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब देखिए पादप हार्मोन और वानस्पतिक हार्मोन एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसका जो है कि आंसर क्या है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है कि आपके सारे प्रश्न यहीं से हैं साइंस के। साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम जो है कि बताएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे ये भी एक प्रश्न आपके TRA 3 एग्जाम PRT में पूछा था। और निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो ये खाद्य श्रृंखला देखिए ऑप्शन नंबर ए घास, हिरण तथा बाघ। देखिए घास क्या है, जो है कि प्राथमिक जो है कि श्रृंखला में आता है, और हिरण दूसरी श्रृंखला में, और बाघ जो है कि तृतीय श्रृंखला में। ठीक है, तो ये एक खाद्य श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए अगर आप क्लास 10वीं की एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, इसमें जब आप जाएंगे तो आपका जो है कि ये 2 नंबर का प्रश्न इसी अभ्यास में दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। तो घास, और नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए घास, बकरी और मानव। तो घास को देखिए घास को बकरी खा जाती है और बकरी को यहाँ पे मानव खा जाता है। और बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप इन प्रश्नों को पढ़े रहेंगे तो इस प्रश्न को भी बिल्कुल आप यहाँ पे बना पाएंगे। देखिए ये प्रश्न आप कैसे बना पाएंगे, देखिए अगर आप जो है कि थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपका था घास को जो है कि हिरण खा जाता है और हिरण को जो है कि बाघ खा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है कि ये आपकी खाद्य श्रृंखला है। आप जो है कि एक कॉमन माइंड लगाकर भी इस प्रश्न को देखिए। अगर मैं पूरा पेज दिखाने का प्रयास करूंगा तो ये जो है कि आपका चैप्टर है, और जो है कि ये अभ्यास में आपका यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है जहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिखा हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पर्यावरण नामक एक चैप्टर है क्लास 10 में, और उसमें ये प्रश्न जो है कि आपको मिल जाएगा। और देखिए ये आपका प्रश्न है 76 नंबर का, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम बताइए। तो जो है कि उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद है। और यहाँ पर ये क्लास 10वीं की एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण चैप्टर नाम है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, और सौर ऊर्जा का स्थिरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामान्यतः निचले स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर वह संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं। और वास्तव में अगर आप कॉमन लगाएंगे तो यहाँ से भी जो है कि आप जो है कि इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप जो है कि दे सकते थे। और भी प्रश्न हैं, मैं उनको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिए ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य जो है कि बहुत ही पेचीदा प्रश्न था, और क्लास 10वीं की एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण, इससे जो है कि ये प्रश्न डायरेक्टली उठाया गया है। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य, जिनमें जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर था। और यहाँ पर देखिए अगर आप पढ़े रहेंगे तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल आप प्रश्न को जो है कि बना पाएंगे। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित करती है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा देती है, और यहाँ पे यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। तो ये जो है कि वायुमंडल के उच्च स्तर, और यहाँ पे देखिएगा इसका जो है कि आंसर क्या था, उपर्युक्त में से जो है कि कोई नहीं आपका जो है कि इसका आंसर था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग किस प्रश्न की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, तो अस्थायी गैस जो है कि नहीं है, और यहाँ से ये भी जो है कि गलत है, और यह मध्य मंडल में नहीं ऊपरी मंडल में पाई जाती है। और यहाँ से देखिए यह उच्च तरंगदैर्ध्य यह मध्य मंडल में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप जो है कि देख पा रहे होंगे यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो है कि आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत थे, और इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर था। तो देख सकते हैं ओजोन गैस के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है।
और फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि 9th और 10th की एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़ जाइए और दिमाग से जो है कि निकाल दीजिए कि और भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो एनसीईआरटी में दिया गया है वहीं से प्रश्न जो है कि बनाए जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आपको ये नहीं कि आप जो है कि सभी चीज़ों को लगे पढ़ें, और ये जो है कि देखिए ये आप मैं पूरा जो है कि पेज दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से आपके प्रश्न का आंसर निकल के आया है, और यहाँ से देखिए ये यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपके चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, और एक और प्रश्न है जो कि मैं लास्ट में दिखाने का प्रयास करूँगा। ये हमें जो है कि 9th और 10th की जो है कि एनसीईआरटी में नहीं मिला है, शायद हम खोज नहीं पाए होंगे, चाहे या तो ये उसमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए क्लास 7वीं की एनसीईआरटी से हमने यहाँ पर कैप्चर किया है, और जो है कि लोहे में जंग लगना, तो रासायनिक मोर्चे में जो है लोहे को जो है कि जंग लगना, यहाँ पर देख सकते हैं आयरन ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए आपने जो है कि लगभग टीआरई 3.0 के सभी प्रश्नों को देखा था। एक या दो प्रश्न आपके अगर रह गए हों तो उनको भी मैं जो है कि खोज के आपको जो है कि बता दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। और देखिए मैंने सभी प्रश्नों को कैप्चर किया, और यहाँ पे आपने खुद प्रूफ के साथ देखा था कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से जो है कि आपके सभी प्रश्न जो है कि साइंस के आए थे। तो देखिए आपको जो है कि ये क्लियर हो गया है कि हमें जो है कि 6, 7th, 8, 9th और 10th, जिसमें कि 9th और 10th को हमें ज़्यादा कैप्चर करना है, और 6, 7, 8 की क्या करना है, आपको वन शूट वीडियो देख लेना है। आपको जो है कि ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए 9th और 10th का बढ़िया तरीके से मैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैं इसी तरह से हाईलाइट करके जो है कि अपने इसी चैनल पर जो है कि 9th और 10th के साइंस को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 9th की ज्योग्राफी और 10th की साइंस 3 चैप्टर जो है कि ख़त्म हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैं इसी तरह से जो है कि हाईलाइट करके और इस चैप्टर को सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और जो है कि चैप्टर वाइज, और इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं हम लोग डेली एक क्लास करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 और यहाँ पे देख सकते हैं आप चैप्टर 3 को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। इसी तरह से बुक से देखिए पीडीएफ से नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली बुक को हम हाईलाइट करके खुद पढ़ते हैं और जो है कि आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये ज्योग्राफी है चैप्टर 1, चैप्टर 2 9th की ज्योग्राफी है, और यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये हम लोग 9th की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसे ही हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं उसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है। और देखिए पीडीएफ का एक फ़ायदा ये है कि आप जो है कि सबसे पहले वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और जो है कि यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जो है कि मैं जो हाइलाइटर से हाईलाइट किया हूँ उसको जो है कि आप नोट डाउन करके अपना नोट बनाइए। और देखिए अभी आपके पास टाइम है टीआरई 4.0 के लिए, तो आप जो है कि इन एनसीईआरटी को पढ़ के अपना नोट बनाइए, और एग्ज़ाम जब आपके नज़दीक आ जाएगा तो आप जो है कि इसको बार बार रिवाइज करके और प्रैक्टिस करके जो है कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और ये देखिए ये क्लास 6 का क्लास जो है कि 9th का जो है कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है। और यहाँ पे आप देख पा रहे क्लास 10th का जो है कि साइंस का चैप्टर 1 है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाल दिया गया है धातु एवं अधातु। और देखिए हम लोग, तो फ्रेंड्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों ने जो है कि गौर किया होगा कि 9th और 10th के से जो है कि सभी प्रश्न आपके टीआरई 3.0 साइंस के जो है कि डायरेक्टली फंसे थे। और जो है कि देखिए आपको इधर उधर बुक्स जो है कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़िए। और कुछ अगर प्रश्न आपके रहेंगे तो वो जो है कि प्रैक्टिस में करेंगे, जब आप पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो है कि आपके कुछ प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स देखिए अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो अगर आपके एग्जाम में टीआरई 4.0 में अगर साइंस के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो है कि आप जो है कि 13 प्रश्न आराम से जो है कि ला पाएंगे। देखिए 15 में 15 कोई नहीं ला पाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। और देखिए मैं आपके लिए जो है कि 3-4 घंटे मेहनत करके इन सभी प्रश्नों को जो है कि खोजा हूँ और खुद बुक्स को पढ़ के। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपके लिए अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत किए हैं तो जो है कि चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और देखिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जो है कि हमें भी एक अच्छा लगता है। और कमेंट जब आप करते हैं पॉजिटिव कमेंट तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।